You. Imagine if you fall just now. Imagine this breaks. I'm gonna faint. I'm gonna just. Just look down. You need to overcome all your fears. Right? Okay. All your fears. From here, I love my fears. That's Yeah, here Then you're okay. it's like not to drop it. Her hands are shaking. Fucking shit. एंड हालत बहुत ख़राब थी. इनफैक्ट मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठा बिकॉज ऑफ शिवरिंग एंड अ लॉट ऑफ फीवर था फॉर श्योर. लेकिन आई रियली फेल्ट लाइक आई वाज गोइंग टू डाई. नमस्ते उमीगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो गया है. डे 15 है विच इज़ 2 अप्रैल. लंच टाइम हो गया है. एज़ यू नो कि कल से कैबिन में आ रहा है बट दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट एंड ब्रिंग अस ऑल द फूड इन द कैबिन. अब मुझे गर्म पानी भी चाहिए था तो मैंने अभी अपना ही एक बंदा था जो खाना लेके आया तो खाना छोड़ के गया. अपना उसको थर्मोस दे दिया. अब वो 1 घंटे में जब वो पिकअप करने को आएगा प्लेट तो अपना थर्मोस लेके आएगा गर्म पानी के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है. इनफैक्ट अभी आधा घंटा पहले डॉक्टर भी आया था. जो थर्मोमीटर फॉरहेड पे रिफ्लेक्ट करता है वो उस पर 38.8 आ रहा था बट फिर उसने दूसरा थर्मोमीटर डाला कान में उस पर 37.7 आ रहा था. तो बॉर्डर लाइन फीवर आ रहा था. कुछ मेडिसिन उसने मुझे पहले ही दिया था जो मैं 2-3 दिन पहले भी ले रहा था. अभी लंच करेंगे एंड 4 o'clock ही आस्क्ड मी टू सी हिम. अभी करीब 1 बजे. दे आर गिविंग अस इंडियन फूड और कल खाना अच्छा था. बस फ्रूट है. अपडेट डॉक्टर के पास मैं 4 बजे गया था तो उसने मुझे फीवर के लिए जो दूसरा पाउडर दिया था उस दिन वो तो और उसने दिया है क्योंकि उससे मेरा स्वेटिंग चालू हो जाता है एंड द बॉडी टेम्परेचर गोज़ डाउन. एंड उसने मुझे 5 दिन का डोज दिया है. ये मोस्टली अमॉक्सिसिलिन है जो मैं हमेशा लेता हूँ बिकॉज उसने मेरा सिम्टम्स देखा है कि वेट कॉफ वगैरह है. इट इज़ एन एंटीबायोटिक. It is not for viral infections, it's only for bacterial infection. That I hope is good news because it's a 5-day dose. Borderline temperature शाम को भी था जब मैं गया था. So this is the update. Just waiting for dinner. Hi, hey. Papi, how are you? Good man, you? Everything okay? You have curry, huh? Do you remember? One more. Thank you, Bob. One more. Guys, you're doing a great job, huh? Thank you. क्या भैया फ़िश करी आज है. फ्रूट भी है. थोड़ा सा एक सैंडविच भी दिया है. बाजू वाले को और एक प्लेट चाहिए था और स्पेशली अभी 3 मील मिल रहा है तो फिर दिस मच अमाउंट इज़ इनफ फॉर 1 मील. एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए नहीं तो वेट भी बढ़ने वाला है. सो लेट्स हैव डिनर एंड देन मेडिसिन. लॉट ऑफ मेडिकेशन इज़ गोइंग ऑन. इसके लिए खाना भी थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा है बट आई हैव टू ईट सम फूड बिकॉज इतना मेडिकेशन ले रही है एंड आई हैव टू बी वेरी हाइड्रेटेड. So guys, day 16 of the quarantine and 3rd of April and हालत बहुत ख़राब थी. इनफैक्ट मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठा बिकॉज ऑफ शिवरिंग एंड अ लॉट ऑफ फीवर था फॉर श्योर. लेकिन आई रियली फेल्ट लाइक आई वाज गोइंग टू डाई. कैसे तो भी उठ के मैंने वो पाउडर पानी में मिक्स करके 1-2 सिप ले लिया एंड जैसे 1-2 सिप ले लिया अबाउट 10 minutes में आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड देन आई कुड take the remaining amount. I went to the medical again तो उसने टेम्परेचर तभी चेक किया. It was okay. लेकिन every 7 to 8 hours में I am getting the fever back. तो obviously जब आप अकेले बैठे हो so a lot of things start playing on your mind. I have a wet cough तो wet cough तो वैसे सिम्टम नहीं है लेकिन दूसरा फ्लू के साथ साथ कोविड फ्लू दोनों चीज़ें भी तो साथ में हो सकती है. तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलना शुरू हो जाती है when you are alone. बट हालत काफ़ी ख़राब थी आज. बट लेट्स सी. एंटीबायोटिक्स चालू हो गए हैं एंड टुमारो विल सी हाउ इट गोज़. Day 18 of quarantine and 5th of April.
Last night I tried to sleep like this on my belly because the coughing is less. If I sleep on my back, there's a lot of coughing and I cannot sleep. So I got very good sleep for the first time in a long time. And it's the third day of antibiotics. आपको पता है कि every 8 hours मुझे fever होता है, लेकिन आज सुबह को I did not get the fever and I did not take the anti-inflammatory one that gets rid of the fever. I'm just sleepy and without energy the whole day, but I still don't have the fever. Only if I have the fever I want to take that medicine, otherwise no. My cough has started to go down, but I have a lot of phlegm. And good morning friends. It's day 19, 6th of April. Fourth day of antibiotics है आज मेरे लिए. Starting to get a little bit better. There is very less energy. I don't like the food, but I have to keep eating the food because of the medication. The antibiotics are very very strong, but it's finally taking effect. Fingers crossed. Another thing is कि 7th April यानी कल तक लॉकडाउन था, लेकिन अभी एक्सटेंड हुआ है. आज अनाउंस किया है इन्होंने. So till 10th April we are still quarantined. Another news that I saw that like for example a big cruise company like Royal Caribbean, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी 3 शिप्स हैं. अपेरेंटली बाय प्लेन तो नहीं जा सकते हैं टू इंडिया राइट नाउ. 14 तक तो क्लोज्ड है, बट उनके पास खुद की शिप्स है विच इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. तो वो शिप्स में ही क्रू को, चाइना का जो क्रू है वो चाइना में, इंडिया का जो क्रू है वो एक शिप में डाल के इंडिया में एक शिप लेके जाएंगे. सो ऐसा सुना है कि दे विल ट्रांसपोर्ट ऑल देयर क्रू बाय शिप to the respective countries. Maybe they will get some special permission from the Indian government to transport all the crew back to India with ship. I hope ये कंपनी भी कुछ ऐसा कर पाए, लेकिन हाल फिलहाल हम हैं ब्राज़ील में और इंडिया ब्राज़ील से बहुत दूर है. Good evening friends, it's day 22 and 9th of April. First of all, I want to let you know कि we have brand new sheets and यहाँ का मैं पूरा आपको सिस्टम बताता हूँ कि if you are locked inside the cabin, आप cabin से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो सीन क्या है. They just announced today that they're going to extend the lockdown until 20th April. Basically ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बट लॉकडाउन इज़ फॉर एवर बेसिकली. जब तक हमारी फ़्लाइट टिकट्स नहीं आ जाती. 2-3 दिन से मैंने अपडेट नहीं दे पाया बिकॉज डे बिफोर येस्टरडे वॉज माई 5th डे ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मैंने ख़त्म किया. मुझे लगा कि आई वॉज गेटिंग बेटर, बट ऑन दैट डे आई वॉज फ्लैट आउट. शाम को मैं गया डॉक्टर के पास. आई हैड अ स्लाइट टेम्परेचर एज वेल. डॉक्टर इनफैक्ट गेव मी 5 more days ऑफ एंटीबायोटिक्स, लेकिन दीज एंटीबायोटिक्स आर रियली किलिंग द बॉडी फ्रॉम इनसाइड, द स्टमक फ्रॉम इनसाइड. तो बलगम के लिए उसने और एक पाउडर दिया ऑरेंज फ्लेवर का, तो वो पाउडर एंड फीवर का जो पाउडर है मिक्स करके मैंने इमीडिएटली आके पिया एंड आई बिकेम a lot better. And I just decided to not take the antibiotics with some suggestion from some friends. पर मैं बोला कि 1-2 दिन देखते हैं, अगर हालत ठीक चल रही है, खांसी अभी भी है थोड़ा, जब मैं लाई डाउन करता हूँ तो देर इज़ मोर कॉफ, लेकिन आई हैव डिसाइडेड अगेंस्ट कंटिन्यूइंग 5 more days ऑफ एंटीबायोटिक्स. ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट एंटीबायोटिक, बट अब उसको भी 2 दिन हो गए हैं तो अब तक चल रहा है. कल एक कॉल लेंगे, बट राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन. इफ़ आई हैव फीवर आई टेक द फीवर रिड्यूसर. दैट वॉज द ओनली टाइम दैट आई टुक डे बिफोर. उसके बाद थोड़ा हालत ठीक हो गई, लेकिन जो बलगम रिड्यूसर है, जो ऑरेंज पाउडर है, यू मिक्स इट विथ वाटर, इट्स लाइक ऑरेंज जूस, सो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट टू क्लियर अप द फ्लैम. ऑलराइट, तो आई हैव बीन रियली बैड शेप. इसके लिए कोई अपडेट नहीं था. टुडे आई वॉज फीलिंग वेरी गुड. न्यू शीट्स चेंज किया एंड शेव वगैरह किया, नहाया वगैरह, बिकॉज आई कुडंट इवन टेक अ शावर फॉर 2-3 days. बहुत ही हालत ख़राब थी. Now you must be wondering कि if we are in the cabin, it's not like being in your own house.
आपको लॉन्ड्री करना है, आप जाओ लॉन्ड्री कर सकते हो, आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, आपको खाना है, कुछ भी खाना है, चाय बनाना है, चाय पीना है, सब कुछ घर पे अवेलेबल है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि एवरीथिंग एट होम यू हैव टू मेक ऑन योर ओन। यहाँ पर हमको रेडी मील्स आती हैं, हमारा चॉइस की नहीं रहती है, एंड वॉट एवर यू गेट यू नीड टू ईट। अभी इनफैक्ट मेरा खाना आने वाला होगा। ये लोग एक प्लेट में आपने देखा खाना देते हैं विथ राइस। इनफैक्ट इंडियंस वी गेट द करी, तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। कभी ठीक होती है, कभी अच्छी होती है, बट दैट्स ओके। मोस्टली फ्रूट होता है। तो आज उसने इनफैक्ट मेरे को 2 ऑरेंजेस भी दिए। फ्रॉम टुडे देव स्टार्टेड गिविंग अस अ सर्विस 1 टाइम इन द आफ्टरनून। अभी देखेंगे रोज़ होगा कि नहीं, बिकॉज आई रियली नीड हॉट वाटर फॉर टी। सुबह को ब्रेकफास्ट के साथ वो लोग सिर्फ कॉफ़ी देते हैं या दूध देते हैं, देयर इज़ नो चाय। यार आपको तो पता है देसी लोगों को तो चाय चाहिए ही चाहिए। आज से दोपहर को देव स्टार्टेड गिविंग दैट। अब देखो आ गया है। सो द सिचुएशन इज़ लाइक दिस। अभी मैं इतने दिन से इस रूम में हूँ, लेकिन इस रूम की अगर चादर चेंज करनी है या पिलो शीट चेंज करना है तो 2-3 दिन पहले ही इन्होंने इसकी तरकीब निकाली है। क्योंकि हम 6-7 दिन ऑलरेडी कैबिन में थे, कुछ लोग जा रहे थे अपने आप चेंज कर रहे थे नीचे जाके, क्योंकि लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में फ्रेश शीट्स मिलती है। बट 1-2 दिन से काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये लोग, रियली किसको जाने नहीं दे रहे हैं। मैं हॉट वाटर के लिए जाता था, वो भी उन्होंने लॉक कर दिया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर उन्होंने अनाउंस किया कि हॉट वाटर के लिए आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन उसका सलूशन क्या है? और यहाँ पर कोई हेल्पलाइन नहीं है। हम रिसेप्शन को कॉल करते हैं तो नोबडी इज पिकिंग अप द फ़ोन। 1-2 की फ़ोन नंबर्स हैं कि काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई नंबर नहीं है। ये एक गलत बात मुझे लगी। उन्होंने एक लेटर भी भेजा था कि अगर आपको कुछ शीट्स चाहिए, गार्बेज निकालना है, ये करना है, तो एक हाउसकीपिंग का नंबर दिया था। लेकिन मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स भी 2-3 बार कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। लकीली आज मेरा नंबर फाइनली लग गया। बेडशीट्स मैंने उनको बोला, पिलो कवर बोला, तो उन्होंने फाइनली भेजा। और मैंने उनसे वैक्यूम भी लिया, पूरा वैक्यूम रूम को किया, बिकॉज अ क्लीन रूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हो सकता है कि बैक्टीरिया इज़ लिविंग इनसाइड द रूम और उसकी वजह से आप बीमार पड़ो। हॉट वाटर के लिए भी उन्होंने अभी हाउसकीपिंग के थ्रू एक एक्स्ट्रा स्टाफ अरेंज किया जो सिर्फ हॉट वाटर या कॉफ़ी दे विल टेक इट अराउंड। बाकी सब तो ठीक है, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेटिंग टू कम बैक होम। मेडिकल इज़ द ओनली रीज़न वाई यू आर अलाउड टू गो डाउन एंड विजिट द डॉक्टर। नहीं तो आप कैबिन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हो। और ऑफ कोर्स अगर मुझे अपने कपड़े धोने, जो कि मैं कल करूँगा, उसके लिए अलाउड है, लेकिन आपको सिक्योरिटी को कॉल करना है एडवांस में और उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको पकड़ा विदाउट यू कॉलिंग देम तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो कल देखता हूँ लॉन्ड्री भी करना पड़ेगा। फ्यू डेज हो गए। दिस आई एम शेयरिंग विथ यू बिकॉज अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि शिप पे क्रू कैसे रह रहा है वायरस के दिनों में। सो फ्रेंड्स, आज क्योंकि ईस्टर है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा खाना दिया है। फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग नो ऑन शिप्स, वी नेवर गेट